लाखों करोड़ों के दिलों की धड़कन रहे मोहम्मद रफ़ी साहब, लेकिन एक बार जीवन में उनके भी दौर आया जब उनके करियर पर लगा हुआ था दांव, लेकिन धर्मेंद्र की फिल्म का एक गीत उन्हें कराया कम बैक। बड़ा बेईमान है। बॉलीवुड में जाने माने सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब और मुकेश जी ने करीबन अपनी सुपरहिट आवाज़ की वजह से आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं और किसी ने दिलों से निकाला नहीं है। लेकिन दौर एक ऐसा जब आया था कि मोहम्मद रफ़ी साहब घटा डर रही है और मुकेश जी को गाने मिलने बंद हो रहे थे। वजह ये थी कि दौर आ गया था 1970 का और नए नए एक्टर्स कर रहे थे कमबैक। लेकिन बता दें, जब नई जोड़ी आई किशोर कुमार और राजेश खन्ना साहब की, उस दौर की अगर बात करें तो बहुत ही कम गाने मिलने लगे थे मोहम्मद रफ़ी और मुकेश जी को। लेकिन बता दें 1973 में एक फिल्म बन रही थी, फिल्म का नाम था लोफर, जिसके गीत लिखे थे यार ए हुस्न वाले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने गाना दिया मोहम्मद रफ़ी साहब को और उन्होंने अपनी सुरीली आवाज़ में ये गीत गाया कि लोगों के दिलों में इस तरह से बसा कि लोगों का मानना था कि धर्मेंद्र की इस फिल्म से आखिरकार 1970 में एक बार मैंने तेरे हवाले तेरी मोहम्मद रफ़ी साहब कम बैक किए। लेकिन याद ही होगा दोस्तों, 1940 से लेकर 1980 तक मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने करियर में करीबन 20,000 गीत गाए, अकेला बॉलीवुड के लिए नहीं, कई भाषाओं के मिलाकर। और यही वजह है कि आज भी ये गाना तो मैं अब मेरी जान है लोगों के दिलों की धड़कन बना हुआ है। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, आज भी जब ऐसे सुहाने मौसम आते हैं तो लोग इन गानों को गुनगुनाने लग जाते हैं, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब के जैसा आवाज़ में कोई गीत आज तक नहीं गा सकता, भले ही कितना क्यों ना जन्म ले ले। बात कर रहे हैं हमारे बीच मोहम्मद रफ़ी साहब तो नहीं हैं, लेकिन उनकी यादगार की बात की जाए तो उन्होंने अपने करियर में ऐसे कई बड़े सुपरहिट गीत गाए हैं। लेकिन किशोर कुमार साहब ने उनका हो रहे हैं हर कली उनकी कुर्सी थाम ली थी। बता दें, राजेश खन्ना और किशोर कुमार की मिली जुली जोड़ी ने आखिरकार बॉलीवुड में एक नई पहचान बना रही थी और 1970 के दौर में कई ऐसे सिंगर और नए कलाकार बॉलीवुड में आ रहे थे, जिससे माना जाता था कि अब ऐसे सिंगर और बड़े सुपरस्टार कलाकार को टक्कर देंगे। तो दोस्तों, आपको याद ही होगा, बता दें कि मोहम्मद रफ़ी साहब को आखिरकार सच में फिल्म लोफर 1973 में एक गाना लिखा गया जिसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने लिखा था और इस गाने को मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में गवाया गया। जब मोहम्मद रफ़ी साहब का इस आवाज़ में एक गीत सुपरहिट हुआ, आज भी इसे अमर माना जाता है, क्योंकि आप ही बताइए कि इस गाने को आज भी लोग पसंद करते हैं या नहीं। तो कमेंट में हमें अपने दर्शकों का इंतज़ार रहेगा। वैसे तो बात करें तो धर्मेंद्र 89 ईयर्स के यानी 89 साल के हो चुके हैं। उन्होंने अपने करियर में कई बड़ी हिट फिल्में दी हैं। बताया जाता है कि धर्मेंद्र एकमात्र बॉलीवुड के ऐसे एक्टर्स रहे जिन्होंने अपने से कई बड़े स्टार का साथ दिया और उनका घर बसाया। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, एक दौर ऐसा आया था जब मिथुन का करियर डगमगा रहा था और वो कोई और नहीं धर्मेंद्र थे, जिन्होंने उनके साथ फिल्में कर उनका बॉलीवुड में अब संभाला और उन्होंने बॉलीवुड में एक से एक फिल्में दी। एक दौर ऐसा था जब अमिताभ बच्चन के साथ एक फिल्म कर रहे थे मिथुन साहब, गंगा जमुना सरस्वती। इस फिल्म में बताया जाता है कि कई सीन काट दिए गए थे मिथुन को, जिससे लेकर मिथुन काफ़ी नाराज हुए थे और अमिताभ के साथ कोई फिल्म नहीं की थी। मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ साथ धर्मेंद्र के लिए भी एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों।